आइए पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग दिवस के अवसर पर कुछ कह रहे हैं। ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। तो आप योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि योग सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक जीवन पद्धति का हिस्सा है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने भी आज देश को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोरोना के टाइम में, कोरोना के समय में जो परेशानियां देश ने झेली हैं, लेकिन उन सबसे अलग योग का महत्व पहले से कहीं ज्यादा इस दौर में हम सभी के जीवन में है। इस वक्त जब हम पतंजलि योगपीठ में मौजूद हैं तो स्वामी रामदेव के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, वो आज योग कर रहे हैं। तस्वीर भी आपको यहाँ पूरी इन सब की दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये इनकी दैनिक क्रिया का, इनके रोजाना के जीवन का हिस्सा है। लेकिन आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो इसीलिए खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने मल्ल युद्ध की अलग अलग तस्वीरें दिखाई और कैसे खंबे पर चढ़कर उन्होंने जो योग आसन वहां पर परफॉर्म किए, ये इस बात को दर्शाता है कि आखिर किस तरह से आत्मबल अर्जित करके खुद को स्वस्थ बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये बच्चे सपना ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए मेडल्स जो हैं वो अर्जित किए जाएं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? आयुष सौर्य। आप कितने साल से योग कर रहे हैं? एक साल हो गया आपको? ठीक है। तभी हमने देखा कि स्टेज पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो योग करते हुए दिखाई दे रहे थे और खंबे पर चढ़कर उन्होंने योग परफॉर्म किया। तो आप लोगों का भी ऐसा कोई सपना है कि आगे बढ़कर हमें भी देश के लिए मेडल्स लाने हैं या इस दिशा में काम करना है? जी। यहाँ पे कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। योग दिवस के दिन हम देख रहे हैं आप लोग तो खूब एनर्जी के साथ आज योग कर रहे हैं। रोजाना की प्रैक्टिस कितनी देर की रहती है? एक दो घंटे। 1-2 घंटे डेली रहता है। हाँ। तो आज के दिन में आप लोग क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से जो आपको इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं योग के लिए? आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हमें बहुत मजा आया है। हाँ। और बहुत मेहनत करने को मिल रही है। मेहनत करने को मिल रही है। मेहनत से थकान तो नहीं होती है? कभी कभी नींद ज्यादा आती है सवेरे के टाइम पे, तो ऐसा तो नहीं लगता कि आज छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है? नहीं।
तो ये देखिए बाल मन है जो अलग तरीके से आपको यहाँ बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मंच पर जो स्वामी रामदेव ऊर्जा जगाने के लिए इन बच्चों के भीतर मौजूद हो, इन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए मंच पर मौजूद हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी बहुत छोटी दिखाई देती है। कल भी जब हमने स्वामी रामदेव से बात की तो उन्होंने इस बात का जिक्र खासतौर पर किया कि योग को अब शिक्षा में अनिवार्य किया जाए, उसे शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये एक डेली प्रैक्टिस में बचपन से ही बच्चों के भीतर मौजूद हो। योग जिसका अर्थ ही जोड़ है, जोड़ना, लेकिन इस जोड़ का तात्पर्य सिर्फ भौतिक स्वास्थ्य से नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, इसे लेकर जो है प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ पर हम जब तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो अजय भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अजय, आपका परफॉर्मेंस हो चुका है? हमने देखा कि यहाँ पर स्टेज पर जो है अभी बॉक्सिंग भी दिखाई दी, हमें यहाँ पर स्टेज पर दिखाई दिया कि कैसे मल्लयुद्ध की भी एक झलक दिखाई दी। तो इस सब के लिए डेली कैसे प्रैक्टिस होती है? डेली हर एक गेम के अलग अलग कोच है, अलग के उन सब के अलग अलग प्रिपरेशन, जब भी अलग अलग टाइमिंग रहते सबका, तो सभी का एक साथ में। आज प्रधानमंत्री जब आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि योग पहले के मुकाबले भी और ज्यादा अहम हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से देश ने कोरोना संक्रमण देखा है और जो एक आंतरिक शक्ति, जो एक इम्यूनिटी भीतर होनी चाहिए, योग का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, योग से काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज जो भी योगा और प्राणायाम है वो ऑलरेडी बहुत जगह पे बताए गए हैं। इवन जो अभी तक की वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, उसके अंदर भी संभावी मुद्रा लगाई हुई मूर्तियां पाई गई है। मतलब योग बहुत प्राचीन है, और उस टाइम में जब मतलब योग के या आयुर्वेद के कोई भी ग्रंथों में बीमारियों का इसलिए जिक्र नहीं है, बिकॉज अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। अगर हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और आयुर्वेद के अनुसार घर को चलाते हैं तो हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। हमारा सारा बीमारी का रीजन है जो जंक फूड हमारा आ गया, और जो मेनली जो यूथ क्यों बीमार हो रही है, बिकॉज ऑफ पिज्जा एंड दीज ऑल थिंग्स। अगर आप पिज्जा खाते हो, उसके बाद में अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो वो जाके अंदर कार्बोनेट बन जाता है, और कार्बोनेट बनने के बाद में वो पचता नहीं है। आपको ऐसा फील होता है कि आपका पेट भरा हुआ है, बट आपका पेट भरा हुआ नहीं होता। यही बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बताई जाती है, योग में बताई जाती है, इसी वजह से इम्यूनिटी हमारी बेस्ट रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपने आप में पूरा एक विज्ञान है, और उस विज्ञान की बारीकियां न सिर्फ आपके आंतरिक, न सिर्फ आपके भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको कैसे स्वस्थ रहना है उससे जुड़ा हुआ है। बीते 6 सालों में योग दिवस की आपने भव्य तस्वीरें देखी होंगी। हालांकि पिछले साल को छोड़ दें क्योंकि कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हुए थे सार्वजनिक तौर पर, लेकिन आज फिर भी सीमित दायरों में आपको योग दिखाई दे रहा है। हालांकि हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की तो दिनचर्या में ये शामिल है। स्वामी रामदेव खुद अभी मंच से ये बात कह रहे थे कि 5 बजे से 7:30 बजे तक जो हमारा योग का कार्यक्रम होता है, जितना पसीना हम यहाँ योग के दौरान बहाते हैं, अगर उतना पसीना आप घर बैठकर भी बहा रहे हैं तो यकीन मानिए कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। कोरोना संक्रमण के दौर में योग दिवस इस बार जब मनाया जा रहा है, भारत ने दूसरी लहर में जिस तरह का संकट देखा, उसके बाद लोग और ज्यादा जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और ज्यादा चिंतित हुए हैं इस बात को लेकर कि शहरी जीवन की वजह से, शहरी जीवन की आपाधापी में स्वास्थ्य पर उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कम से कम अब वो आगे ना हो। तस्वीरें भी आपको देश के अलग अलग हिस्सों से हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। हरिद्वार से तो आप ये लाइव कवरेज देख ही रहे हैं, लेकिन उससे अलग आपको हमने लद्दाख में सैनिकों के भी योग की तस्वीरें दिखाई। एक बार फिर आपको मंच की तरफ हम लिए चलते हैं, और स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मंच पर मौजूद हैं, और साथ ही चैंपियन आरती वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पर 26 मेडल हासिल किए हैं। और कल भी आज तक के कार्यक्रम पर आरती मौजूद थी, और आज एक बार फिर से आप आरती को इस वक्त मंच पर स्वामी रामदेव के साथ योग करते हुए देख रहे हैं। धीरे से जैसे गए थे वैसे उठाए, हाथों को बिल्कुल सामने, ये पीछे, हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए और छोड़ दे। ये था सूर्यासन, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। गलवान घाटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सैनिक देखिए इतने ठंड के बीच किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे में जब लोगों को यहां पर टिकना मुश्किल होता है
तब उस बीच चारों तरफ ठंड हो और लद्दाख में देखिए, लद्दाख की तस्वीरें और गलवान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर चीनी सैनिकों से डटे हुए उनसे मुठभेड़ के बीच। और ये देखिए किस तरह से यहां पर हमारे भारतीय सैनिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी भव्य है, अपने आप में काफी मैसेज देता हुआ एक काफी इंपॉर्टेंट ये पिक्चर्स आपको हम दिखा रहे हैं। कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, और ऐसे में जब कहा गया है कि आप घर पर ही रहकर योग करें, ऐसे में हमारे ये जवान अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, अपने फर्ज को निभाते हुए भी अपनी अपनी जगह पर योगा दिवस के दिन योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये दृढ़ता और जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे ये सैनिक योग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें, योगा सिर्फ आपके तन और मन की शक्ति नहीं है, बल्कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आप जो कोई भी काम करते हैं उसमें आप काफी फोकस्ड होते हैं। कई मायनों में, यानी कि कह लीजिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट में भी, संपूर्ण विकास में भी, किसी भी इंसान के, व्यक्ति में योगा का काफी महत्व है। और ऐसे में योग अपने आप में साधना से कम नहीं है, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो साधना ही है। और आईटीबीपी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे ये जवान जो हैं वो योग कर रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें प्रेरणादायक है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारे ये जवान योग साधना कर रहे हैं। इससे योग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में जिस तरह से योग का डंका भारत ने बजाया है, और उसके बाद 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब आज पूरी दुनिया मना रही है, ऐसे में ये देखिए आईटीबीपी के जवान, बेहद खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरें। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे ये भारतीय जवान योग दिवस के दिन योग करते हुए, अलग अलग आसन करते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कल्पना के परे है, ये तस्वीर किसी भी विश्लेषण के परे है, ये तस्वीर बता पाना बड़ा मुश्किल है इसको, कि वाकई देखिए कितनी कठिन परिस्थिति है ऐसे समय में जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कोरोना काल, एक तो ये पेंडेमिक, और दूसरी खास करके जहां पर ये लोग हैं, यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई, जहां आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ नजर आ रहा है, उस बीच इन कठिन परिस्थितियों में हमारे ये भारतीय जवान, आईटीबीपी के ये जवान योग करते हुए, योग के अलग अलग अद्भुत आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार आप देखिए, अगर गौर से आप देखेंगे इन तस्वीरों में, तो बर्फबारी हो रही है, लगातार आसमान से बर्फ गिर रहे हैं।
और ये तस्वीर आपको हम गलवान की दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर के चीनी सेना और इस तरफ हमारी सेना, और देखिए किस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक योग कर रहे हैं। और सही कहा गया है कि योग एक साधना है। योग किस तरह से निरोग रखता है उसका एक मिसाल आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हमारे भारतीय सैनिक, और ये 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर जीवन में आपके दिनचर्या में ये शामिल जब होता है तब जाकर आप इसका असर देखते हैं। घड़ी के सुनते रुक में घुमाओ, घड़ी के उल्टे रुख में घुमाओ। करो वैसे मारो, एक पैर मोड़े, लेफ्ट को लगाए, राइट लेफ्ट 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 पैर जितना उसके। और ये तस्वीरें अरुणाचल की है जहां पर जवानों का यहां पर आप योग देख सकते हैं। तो अलग अलग जगहों से आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे भारतीय जवान योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस योग साधना को कर रहे हैं और पूरे देश को और विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग भी रहेंगे और आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे बेहद अच्छी तरीके से और दृढ़ता से पूरे संकल्प के साथ करने में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ये एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हैं गलवान की। अक्सर यहाँ पर आपने सेना को पेट्रोलिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से हमारे सैनिक जो हैं यहाँ पर योग कर रहे हैं। हालांकि रोज की इनकी जो दिनचर्या होती है उसमें एक्सरसाइज, योग रोज शामिल होता है, लेकिन आज का दिन संदेश देता है कि किस तरह से हमारे सैनिक दृढ़ संकल्प के साथ यहां पर योग करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी। सामने से उठे, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर हल्की मुड़ी उनकी है। फिर वैसे पर्वतासन में दो पैर पहले पीछे ले गए थे वही आगे, बायां पैर पहले आगे, दोनों आपकी कंटिन्यू रखो पीछे वाले। धीरे धीरे, कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे। हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए। जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं घर पर बैठकर उन्हें शायद लग रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत ये नजारा है, ये मंजर है, लेकिन आपको बता दें कि उतनी ही मुश्किल यहाँ पर होती है, क्योंकि ये जो चारों तरफ आप खूबसूरती देख रहे हैं बर्फ की, यहाँ पर 1 मिनट भी टिकना बहुत मुश्किल है। और उस एक तरफ आसमानी बर्फ, और यहाँ पर आप नितिन गडकरी को देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्योंकि कोरोना के बाद जब ये स्वस्थ हुए तो बाकायदा इनका एक वीडियो आया था जो कि काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से योग करने से कोरोना के बाद रिकवरी में भी काफी फायदा होता है। तो नितिन गडकरी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप योग करते हुए देख सकते हैं। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं हम पतंजलि योग पीठ, जहां पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी कटपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी श्वेता, आप देखिए दिल्ली स्टूडियो से आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से अरुणाचल में, लद्दाख में, गलवान में हमारे जवान जो हैं इतनी ऊंचाई पर योग की तपस्या कर रहे हैं, योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ हरिद्वार से किस तरह से छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग सब इस वक्त यहाँ पर योग साधना में लीन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर की गई है। स्वामी रामदेव मंच पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार मंत्रों का भी उच्चारण हो रहा है। और आइए हम यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। जी, इस तरफ
5 बजे से 7:30 बजे तक का ये समय था जब योग साधना स्वामी रामदेव डेली करवाते हैं, रोजाना करवाते हैं। और मैंने देखा साथ में यहाँ पर मंत्रोच्चार भी हो रहा था। जी जी, बहुत अच्छा। ये योग, यज्ञ और आयुर्वेद ये केवल मात्र एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक मानव जीवन का एक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने इस जीवन को निरोग और सुखमय व्यतीत कर सकता है। आज हम देखें तो जो इतना स्ट्रेस, तनाव और ये तकलीफ जो हो रहा है व्यक्ति में, समाज में और पर्यावरण में, इसका एक मुख्य यही कारण है कि और देखिए, हम तो ये कहते हैं कि यज्ञ और हवन जो है वो उन परंपराओं का हिस्सा है जो न सिर्फ आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ करता है, बल्कि जब घर में यज्ञ और हवन होता है तो घर का भी जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इस हॉल में जहाँ योग हो रहा है, आप यहाँ पर ये हवन कर रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ। इस वातावरण को, इस एम्बियंस को ये यज्ञ और हवन जो है किस तरह से प्रभावित करता है? ये बहुत ही सुंदर और मनोहारी बनाता है, स्ट्रेस, तनाव को दूर करता है। निश्चित से रूप से जो यज्ञ को, योग को, आयुर्वेद को अपनाता है, ये केवल कहने मात्र की नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिकता है इसमें। जैसे कि कोई वैज्ञान के व्यक्ति, विद्यार्थी पूछे कि इस यज्ञ से होता क्या है, तो हमारे शास्त्र ने तो बताया है कि यज्ञ से जो है सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखें तो जो हम एक घी जो यज्ञ में आहुत करते हैं, इसमें एक सेचुरिटी फिटिक एसिड नाम का तत्व पाया जाता है, और जो आग में जलती है वो, तो उससे केटोन नाम की एक तत्व निर्माण होता है। और जब केटोन का बॉन्ड बनता है, टूटता है वो, तो कार्बन की अपेक्षा उससे 6 गुना अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम निश्चित रूप से यदि योग के साथ यज्ञ को अपनाते हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो जो लाभ हमें अधिक दिनों मिलता है वो केवल कुछ ही दिनों में मिल जाता है, और हम बहुत ही जल्दी निरोग हो जाते हैं। और साथ साथ में इसका जो अपना इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें जो आज बहुत प्रकार के जो प्रदूषण फैली हुई है, जो कंपनियों से जो दूषित गैस निकल रही है, उसका भी आप अपने विश्वासों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अपनी परंपराओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि जिस तरह से बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिख रहा है, वो यकीनन इस बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य के लिए कैसे एक बच्चों को तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका हमसे बात करने के। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और पतंजलि योग पीठ, जहां से एक तरह से आप कह सकते हैं कि योग की शुरुआत हुई घर घर तक, स्वामी रामदेव जिन्होंने योग को पहुंचाया, हर बार की तरह इस बार भी वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन हर बार की तरह थोड़ा छोटा इस बार का कार्यक्रम है। खुद स्वामी रामदेव पूरे देश में हर साल अलग अलग जगहों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन संदेश एक बार फिर पूरी दुनिया को योग का देते थे, लेकिन इस बार हरिद्वार में खुद स्वामी रामदेव है और वहां पर उनके शिष्य मौजूद हैं जो वहां पर गुरुकुल में उनके साथ पढ़ते हैं और वहां पर योग की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। वहां की लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बताता है, क्योंकि यहां पर बहुत छोटे बच्चे भी हैं और हर उम्र के बच्चे आपको यहां पर नजर आएंगे, जो कि रोज निश्चित समय पर सुबह 5 बजे यहां पर पहुंच जाते हैं और स्वामी रामदेव के साथ योग की शिक्षा लेते हैं, अभ्यास करते हैं। और ये बताता है, ये संदेश देता है, ये विभिन्न जो अलग अलग आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर आचार्य बालकृष्ण भी उनके साथ मौजूद हैं। स्वामी रामदेव खुद जो कि अलग अलग आसन कर रहे हैं, वो बताते हैं पूरी दुनिया को जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है योग का, अपने आप में वो अद्भुत है। मीनाक्षी कनवाल हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, वहां पर बताएं, हालांकि अगर हम हरिद्वार की बात करें और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं खास करके, तो वहां पर सुबह की हर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। सुबह यज्ञ होता है, पूजन हवन होता है और उसके बाद योग की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन आज के दिन विशेषकर वहां पर और क्या कुछ नजर आ रहा है, किस तरह से ये अलग है या फिर आज की तस्वीर अलग है पिछले बार के योग दिवस से? बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। देखिए, ये हमारे लिए जो लोग शहरों में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये नई तस्वीर हो सकती है, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। स्वामी रामदेव सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रोजाना योग करवाते हैं और उनके
साथ इस आह्वान में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। और आज की तस्वीर भी, आज की छटा भी कुछ ऐसी ही है। दूर दूर तक जब आप देखेंगे तो आपको यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चार तो दिखाई ही देगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो योगिनियां हैं वो भी इस वक्त ध्यान साधना में लीन है। और दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं सत्या, अगर आप दिखाइए, यहाँ पर संगीत का जो ये इंतजाम है इसका भी अपना एक खास रोल है। तबला, बांसुरी, हारमोनियम, इन सब का क्या इसमें योगदान है, इस पर अगर हम समझे तो संगीत के भीतर भी वो शक्ति है जो हमें अंदर से हील करती है, हमारी तकलीफों को दूर करती है, हमारी नकारात्मकता को दूर करती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ आपकी नजर जाएगी तो देखिए छोटे बच्चों को भी जब आप देख रहे हैं, इस उम्र से जो बच्चे सवेरे 4 बजे उठकर 5 बजे इस कैंप में योग करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके लिए जो सपना स्वामी रामदेव ने देखा है कि भविष्य में वो किस तरह से देश का नाम रोशन करें, तो ये एक लंबी जर्नी, एक लंबा सफर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि योग आज के दौर में उम्मीद की एक किरण जगाता है, तो उनका इशारा यकीनन इस तरफ होता है कि कोरोना संक्रमण जैसा जो बुरा वक्त हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं कि कोरोना आज चला जाएगा या कल चला जाएगा। हमें इसके साथ अब जीना सीखना होगा, हमें इससे खुद को बचाना होगा। तो जो दवाई और मेडिसिन का जो इलाज है वो एक तरफ, लेकिन उससे अलग अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब इस बारे में हम सोचते हैं तो जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो योग का है। योग जिसमें 6 प्रकार के योग शामिल हैं। आप उसमें से जिसमें भी खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला कदम उठाना लेकिन बहुत जरूरी है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी तस्वीर तक ये सीमित हो, बल्कि इसे एक जीवन शैली का हिस्सा जरूर हम बनाए। ये इस बात का जो है ख्याल जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अभी बात कर पाएंगे? नमस्ते। मैं देख रही हूँ कि संगीत का जो है यहाँ पर खास इंतजाम किया गया है, और जैसे जैसे स्वामी रामदेव जो बात कह रहे हैं मंच से, उसके हिसाब से यहाँ पर संगीत का जो मूड है, जो उसका एक फील है, वो बदलता जाता है। तो ये किस हिसाब से तय हुआ? क्या होता है कि संगीत एक मेडिटेशन है, और स्वामी जी जैसे मेडिटेशन बोलते हैं और योग कराते हैं, ऐसे एक मेडिटेशन होता है संगीत। और संगीत के माध्यम से एक भूमिका बनती है, एक माहौल बनता है। उसी से जो योग करने वाले होते हैं उनके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। यही संगीत है। आप लोग डेली यहाँ पर आते हैं? डेली आप स्वामी जी साथ मतलब हमेशा परमानेंट। हमने ये देखा कि एक समय पर बांसुरी का वादन होता है, एक समय पर हारमोनियम इस्तेमाल हो सकता है, फिर आप पियानो कीज पर बैठे हैं, एक समय पर उसका इस्तेमाल होता है। तो ये किस पर्टिकुलर आसन के साथ आप इसको जोड़ते हैं? इसमें कोई तैयारी नहीं होती, एक भाव होता है जी, और योग का एक वो है कमाल है। जैसे योग एक साधना है, वैसे संगीत एक साधना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये संगीत अपने आप में लोगों के अंदर जो एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, एक सकारात्मकता लेकर आता है, उसकी हमने एक तस्वीर देखी। नमस्ते। ओम। मैं देख रही हूँ कि आप सब योगिनियां जो यहाँ पर बैठी हैं, स्वामी रामदेव के साथ योग में हिस्सा ले रही हैं। तो आज के दिन आप लोगों का क्या संदेश है पूरे विश्व में? हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि सब योग करें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवन में इंसान कुछ नहीं कर सकता। यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं है तो और क्या कर पाएगा। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करें, फिर अपनी आत्मा को शुद्ध करें। इसलिए मेरा संदेश यही है कि सभी योग करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्वेता देखिए, ये यहाँ से इस वक्त पुकार है कि योग सिर्फ एक दिन, एक क्षण या एक तस्वीर तक सीमित ना हो, वो आपके जीवन का हिस्सा हो। श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं हमारे सैनिकों की, हमारे जवानों की, कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी ये यहाँ पर डटे हुए हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन वो पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। देखिए, गलवान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पैंगोंग झील के पास किस तरह से हमारे भारतीय सैनिक यहाँ पर योग कर रहे हैं। साथ ही आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के हमारे जवान यहाँ पर, एक तो आसमान से आफत आई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आप देखिए तो लगातार बर्फबारी हो रही है। नीचे जहां वो खड़े हैं वो भी बर्फ के ऊपर ही खड़े हैं। चारों तरफ जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई है। इस परिस्थिति में भी किस तरह से हमारे जवान लगातार डटे हुए हैं, और ये इसकी ही बदौलत है। आपको हम बता दें कि योग आपको कई तरीके से, यानी कि सर्वांगीण आपके विकास के लिए कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण होता है, उसकी ये झलक।
ले जाएं। यह पर्वतासन है। अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाए। उसके बाद घुटने और आपकी ठोडी जमीन से लगी होनी चाहिए। पिछला भाग उठाना चाहिए। सामने से उठें। हाथ बिल्कुल सीधे। कमर आपकी मुड़ी होनी चाहिए। फिर वैसे पर्वतासन में दो पैर पहले पीछे ले गए थे वही आगे। बायां पैर पहले आगे। दोनों हाथों को बीच में रखें। गर्दन उठाए। सामने देखें। दूसरा पैर के बगल में रखें। दोनों हाथ जमीन पर। धीरे से जैसे गए थे वैसे उठाए। हाथों को बिल्कुल सामने। ये पीछे। हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए और छोड़ दे। ये सतुरियास। इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे अब। तो आपने देखा हमारे सैनिक किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी योग कर रहे हैं। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं आज के दिन खास करके हमारे जो मंत्री हैं, केंद्र मंत्री अलग अलग जगह पर किस तरह से वो योग कर रहे हैं। यहां पर आपको हम गिरिराज सिंह की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर पर ही योग करते हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो यहां पर योग करते हुए आपको नजर आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान आपको अपने आवास पर ही योग करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद IT मंत्री, वो भी आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको हम मंत्रियों के भी दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी आपको यहां पर योग करते हुए, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी योग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बार की तस्वीर जो है, जाहिर सी बात है, कोरोना काल में बिल्कुल अलग है। लेकिन पिछले 5 सालों में जब से इंटरनेशनल योगा डे यानी कि योग दिवस की जब से शुरुआत हुई, उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से पूरे देश में खास करके भव्य कार्यक्रम हुआ करते थे। लेकिन कोरोना काल में काफी सीमित तरीके से हो रहे हैं। लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री ने जब 6:30 बजे लोगों को संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने तो ये कहा कि अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना के बावजूद लोगों में योग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और उनके मंत्री उसी नक्शे कदम पर चलते हुए, योग करते हुए अलग अलग जगहों से, अपने घर से, अपने गार्डन से नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया लोगों को। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से, और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने
योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं, तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है।